अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग वीडियो के ज़रिए से बहुत सारे सब्जेक्ट का आप लुत्फ़ ले रहे होंगे, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अब मैं आपको उर्दू के बारे में, उर्दू क़वायद के बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि उर्दू क़वायद उर्दू जानने के लिए, उर्दू लिखने के लिए, उर्दू को बोलने के लिए कितनी अहमियत रखती है और इसका क्या अहमियत है। क़वायद दोस्तों, कायदा की जमा है क़वायद। किसी भी चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें एक ज़ाब्ते और एक कानून की ज़रूरत होती है, और जब तक कि हम उस कानून और उस ज़ाब्ते के ऊपर हम चलते हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती है। आप देख लें कि जैसे कि ये लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार ने हमें बता दी है कि हमें घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, तो हम सेव हैं, किसी तरह कोई परेशानी नहीं आ रही है। और अल्लाह नहीं करे कि किसी तरह कोई परेशानी आगे भी आए किसी के साथ, हम सब के लिए दुआ करते हैं। तो जब भी हम इस लॉकडाउन को तोड़ेंगे, इसका उल्लंघन करेंगे, हम जब खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? तो सरकार हमारे साथ कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। ठीक उसी तरह से उर्दू क़वायद है। उर्दू को जब हम जानकारी लेते हैं तो उर्दू के बोलने वाले, समझने वाले तो बहुत हैं। आवाम इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोल चाल जब हम करते हैं तो हम जब उर्दू बोलते हैं तो दूसरा आवाम जो है वह मेरी बातों को समझ लेता है, और समझने के बाद वो बोलने की कोशिश भी करता है और तकरीबन वो बोल भी लेता है। लेकिन जो उसूल, जो क़वायद, जो ज़ाब्ते जो बताए गए हैं, उस क़वायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक वो बोल नहीं पाता है। इसीलिए हमें क़वायद यही चीज़ सिखाती है, सही बोलना, सही तरतीब से लिखना, सही तरतीब उसको देना, कहाँ पे वाहिद का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे जमा का इस्तेमाल होगा, और कहाँ पे हम मौसूफ़ का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे सिफत का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे तज़कीर व तानीस में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें क़वायद से मालूमात हासिल होती हैं। तो इसीलिए हम सब लोगों को क़वायद का जानना ज़रूरी है। जितनी भी क्लासेज हैं वो सब, जब तक कि उस क़वायद को हम नहीं जानेंगे उस वक्त तक हम लिखना और बोलना नहीं सीख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि उर्दू क़वायद जो हम आपको बताएंगे, ये उर्दू क़वायद की तारीफ़ थी कि किसी भी ज़ुबान को सही तरीके से बोलने के लिए और उसके बाद तरतीब दे करके उस जुमले को, उस सेंटेंस को लिखने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है और जो तरीका, जो ज़ाब्ता हमें ज़ुबान बताता है, उसी ज़ुबान को हम क़वायद कहते हैं। बस इतना ही। अब आगे हम बताएंगे आगे वीडियो में कि हमें उर्दू क़वायद कहाँ से शुरू करना है। हुरूफ़ तहज्जी आते हैं इसके अंदर, हुरूफ़ के कई किस्में होती हैं। मुफ़रद होता है, मुरक्कब होता है। मुफ़रद में कौन कौन से अल्फाज आते हैं, मुरक्कब में कौन कौन से अल्फाज आते हैं, ये सारी बातें जो है ना मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।